तो हेलो जी, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं उत्कर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी, हमारी और हम सब की अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। हमारा चैप्टर चल रहा है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 6 देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसमें कई नोमेनक्लेचर्स यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ कुछ रूल्स को भी हमने देख लिया है। जैसे हमने कैसे कल के लेक्चर में देखा था, हमने क्या बोल सकते हैं, मिथाइलिन के बारे में जाना था, कैसे हमारे पास मिथाइलिन बन रहा है, इथाइलिन बन रहा है। तो आज हम कुछ नया जानते हैं, तो चलिए। तो यहाँ पर देखो, कल हमने कैसे, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया पिछले साइड में कि हमने कैसे, अब यहाँ पर देखो, तो कल की बातें छोड़ो, यहाँ पर जानो। एल्केन से जब हम एक हाइड्रोजन निकाले तो क्या बना हमारे पास? एल्काइल बना। ठीक है, एल्केन से जब हम लोग यहाँ पास एक हाइड्रोजन निकाले तो क्या बना? एल्काइल बना। ठीक है, और वही एल्किन से एक हाइड्रोजन निकालने पर एल्केनाइल बना। ठीक है, एल्किन से जब हमने एक हाइड्रोजन निकाला तो हमारे पास क्या बना? एल्केनाइन बना। और एल्काइन से एक हाइड्रोजन निकालने पर, एल्काइन से एक हाइड्रोजन निकालने पर एल्काइनाइल। ठीक है, एल्काइनाइल बना हमारे पास। ओके, फिर हमारे पास एग्जांपल देखो, जैसे कि हमारे पास ये पहला, हमने यहाँ पास मीथेन से जब हमने एक हाइड्रोजन निकाला तो मिथाइल बना। ठीक है, मीथेन से एक हाइड्रोजन मिथाइल बना। और हमारे पास क्या है? ये क्या है? इथेन से। ठीक है, इथेन से हमारे पास जब हमने यहाँ पास दो हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन निकाला तो हमारे पास इथाइल बना। इथेन से दो हाइड्रोजन निकालने पर क्या बना? इथाइल बना। फिर हमारे पास यहाँ पास क्या है? प्रोपाइन से हमने यहाँ पर, जब हमने यहाँ पास एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या बना? प्रोपाइल बना। ठीक है, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकालने पर हमारे पास क्या बना? प्रोपाइल बना। वही हमारे पास इन से, ठीक है, इथेन है हमारे पास ये, तो हमारे पास यहाँ पास क्या बना? इथाइनाइल। ठीक है, एक हाइड्रोजन निकालने पर इथेनाइल बना। और वही हमारे पास जब हमने प्रोपेन से, ठीक है, प्रोपेन से हम जब हमने यहाँ पास वापस से एक हाइड्रोजन निकाला, ठीक है, यहाँ वाई की जगह आएगा, सॉरी। ठीक है, हाँ, एक हाइड्रोजन निकालने पर हमारे पास क्या निकलेगा? क्या मिला हमारे पास? प्रोपेनाइल। ठीक है, प्रोपेनाइल, बस इतना। फिर हमारे पास इथिन था। ठीक है, इथिन था, इथिन से हमने यहाँ पर जब हमने एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या बना हमारे पास? इथेनाइल। ठीक है, एक हाइड्रोजन निकालने पर क्या बना हमारे पास? इथेनाइल। और वही प्रोपीन से जब हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बना? प्रोपेनाइल। प्रोपीन से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद क्या बना? प्रोपेनाइल। वही जब हमने ब्यूटेन से हमने यहाँ पास एक हाइड्रोजन निकाला, ठीक, ब्यूटेन से हमारे पास एक हाइड्रोजन निकला तो ब्यूटेनाइल बना। बस, बात खत्म। इसको नोट कर लो। लाइट बंद कर देता हूँ, चलो देख लो, अच्छे से समझ लो, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पर देखो, हम लोग यहाँ पास कॉमिंग कॉमिंग बहुत, सॉरी, कॉमन नेम के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, कॉमन नेम हमको यहाँ पास कॉम्प्लेक्स साइड चेन, जब हम यहाँ पास नेमिंग करते हैं, क्या कहा मैंने? जब हम यहाँ पास कॉम्प्लेक्स साइड चेन का जब हम यहाँ पास आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं तो ये हमारे पास काम आता है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पास इसको देख लो। कॉम्प्लेक्स लोकेशन में अगर यहाँ पास LOCAT का मतलब लोकेशन है, अगर यहाँ पास 3 कार्बन है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पास क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? एक्स। ठीक है, एक्स 1 मेथाइल एथाइल। ठीक है, 1 पे क्या है? मेथाइल है, एथाइल है। ठीक है, और यहाँ पास हमारे पास 4 कार्बन है, तो यहाँ पास सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर इस तरीके का चैन है हमारे पास 4 कार्बन का, तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, सेकेंड पोजिशन पर, ठीक है, सेकेंड पोजिशन में क्या है? ब्यूटाइल। ठीक है, चलो इसको देखो, इसका क्या आ जाएगा? एक्स 1 मेथाइल प्रोपाइल। ठीक है, फिर वही हमारे पास यहाँ पास क्या बोल सकते हैं, इसमें देखेंगे यहाँ पर आइसोब्यूटाइल, इसको हम क्या बोल देंगे? आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल का हमारे पास आईयूपीएसी नाम क्या है? X2 मेथाइल प्रोपाइल। X2 पे मेथाइल है, प्रोपाइल है। और वही हमारे पास क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर को आइसोपेंटाइल। ठीक है, आइसोपेंटाइल। 3 पे क्या है? मिथाइल है, 3 कार्बन पे यहाँ पास मिथाइल है और ब्यूटाइल है। ठीक है, और यहाँ पर जब 3 कार्बन का कुछ इस तरीके से हमारे पास चैन निकलेगा तो इसको हम क्या बोल देंगे? टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल। एक्स पे 1 डाइमेथाइल एथाइल, 1 पे क्या है? डाइमेथाइल है, एथाइल है। और यहाँ पास हम 6 नंबर पे देखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का जब चैन निकलेगा, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे? नियोपेंटाइल। ठीक है, नियोपेंटाइल हम इसको वहां पास बोल देंगे। तो हमारे पास नेम क्या है इसका? आईयूपीएसी नेम एक्स। एक्स का मतलब उस जो मेन चैन का बात हो रहा है वो है,
इसका हमारे पास ये साइड चेन है, ठीक है। जो साइड चेन हमारे पास कॉम्प्लेक्स चेन में इसका बात हो रहा है, अभी एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। एक्स टू टू डाइमेथाइल प्रोपाइल, टू टू डाइमेथाइल प्रोपाइल, तो इसको नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं। चलो देख लो पहले। तो अब जो हमने यहाँ पास देख लिया उसी को हम यहाँ पास अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। अप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक कार्बन का चैन दिया, ठीक है। एक कार्बन का चैन हमारे पास दिया है, तो इसको हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे, हम लोग नंबरिंग कहाँ पर से करते हैं, जहां हमारे पास सब्स्टिट्यूट को ज्यादा नंबर मिले, ठीक है। सब्स्टिट्यूट को ज्यादा नंबर मिलना चाहिए हमको यहाँ पर नंबरिंग, यानी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 कार्बन का हमारे पास क्या है चैन हो रखा है, ठीक है। 11 कार्बन का हमारे पास ये चैन हो रखा है। तो क्या होगा हमारे पास, जब ये 11 कार्बन का चैन है तो, और एक 5 में हम जब देखें कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 5 ने हमारे पास यहाँ पास क्या देख लिया हमने, यहाँ पास हमने 5 में क्या किया, कॉम्प्लेक्स चैन को यहाँ पास हमने देख लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखें तो हम लोग डायरेक्ट 5 पे क्या है हमारे पास, 5 पे देखोगे तो 5 पे क्या है हमारे पास, क्या है ये हमने क्या बताया था 5 में आपको, अगर इस तरीके का पोजीशन हमको दिखे, ऐसे किस तरह से कार्बन हमारे पास क्या है हमको यहाँ पर जुड़ा दिखे, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, 5 है टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। और जब हमारे पास 11 कार्बन का चैन आता है, 11 कार्बन का चैन आता है, तो हम लिखते हैं अनडेक, बात खत्म। 11 कार्बन का जब हमारे पास क्या आया, चैन आया, जब हमारे पास क्या हुआ 11 कार्बन का चैन आता है, तो हम उसको क्या लिखते हैं, अनडेक, और साथ में क्या आएगा हमारे पास, अनडेक एन, ओके। ये हमारे पास था, 5 पे पोजीशन रखोगे, एक्स की जगह जो पोजीशन है उसको रखोगे, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ 2 कॉम्प्लेक्स चैन हमको यहाँ पास दिख रहे हैं, नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम यहाँ पास, इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक हमने यहाँ पास क्या है हमारे पास 9 कार्बन का चैन हमको यहाँ पास दिख रहा है, 2 सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, 2 सब्स्टिट्यूट है। तो अब तो आप समझ गए होंगे एक्स की जगह हम लोग, पर यहाँ पास अगर 2 सब्स्टिट्यूट दिखते तो हमारे पास 2 है, अगर 3 दिखेंगे तो 30 और 20, अगर 2 है तो 20 लगाओगे, 20 वो वाला 20 नहीं, 20 वाला 20 नहीं, BIS, ठीक है 20, और अगर 4 है तो टेट्राकिस, टेट्राकिस बताएंगे भाई कैसे, अभी तो जस्ट यहाँ पास क्या हुआ, शुरुआत हुआ इसका, तो देखते जाएंगे, ओके, देखेंगे जैसे है। चलो पहले तो यहाँ पास देखोगे 4 और 5, 4 5 पे हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पास और क्या लगाने बोला था, सब्स्टिट्यूट के अलावा हम लोग यहाँ पास क्या लगाएंगे, 20, ठीक है। 20 हमने लगा दिया, उसके बाद डायरेक्ट क्या लिख दिया हमने, 20 हमने लगा दिया। अब क्या होगा, या तो आप इसको क्या बोलोगे, आइसोप्रोपाइल बोलते थे, ठीक है, आइसोप्रोपाइल, सॉरी टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल हमने लिख दिया, और 1 कार्बन का चैन है तो नॉन एन, बस इतना, 1 कार्बन का चैन था तो हमने क्या किया, नॉन एन रख दिया। सेम वैसे आप इसको अभी करके देख लो इसको, ओके। और इनको भी क्या करो यहाँ पास, इसको भी होमवर्क में डाल दो, पर ये वाला आपको पक्का डाउट आएगा, ठीक है, ये डाउट में ले लेना, इसमें सब फंसते हैं, ठीक है, इसको भी एक बार होमवर्क करके देख लेना। चलो ये हमारे पास क्या है, आज का यहाँ पास लेक्चर था, तो लेक्चर कैसा लगा, कितना ड्यूरेशन हुआ, ज़्यादा तो आज की ड्यूरेशन नहीं है लेक्चर की, जैसा भी है इसको एक बार देख लेना, समझ लेना, प्रैक्टिस कर लेना। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, अपना ध्यान जरूर रखना, ओके।